हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हो जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं गाइस, ठीक है। हर तरीके के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल यहाँ पर चूज कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंसेस के लिए, ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज करने के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट करिए आज ही। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ओके। कमेंट्स में मैं अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज अलर्ट रहे। या फिर अगर आपने अपने लिए सेशंस बुक करने हैं, या फिर अगर आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। अलर्ट रहना आपने बिल्कुल। मैं कभी कमेंट्स में नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस, तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है, यानी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि ऐसा तो है ही नहीं, वैसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर ये चीज आ रही है आपके दिमाग में तो फिर ब्लॉक से बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं फिर आपके माइंड में, ठीक है। सो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को सुनो, ठीक है। हो सके तो मेडिटेशन कर लो पहले, फिर इस रीडिंग को सुनो, और पीसफुल माइंड के साथ आप इस रीडिंग को देख पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है। चलिए प्रे करते हैं डिवाइन से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो फर्स्ट वन वी हैव इज अ सॉरो, ओके। बर्डन, ठीक है। आइसोलेशन, फूल, हीलिंग, ब्यूटिफुल 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 गाइडेंस भी आ रही है गाइस आपके लिए, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, वाओ, लवर्स, ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, और भी जोडिएक साइंस आएंगे। ऑल जोडिएक बेस्ड रीडिंग्स होती है मेरी, ठीक है। तो सिर्फ जोडिएक साइन पर ही फोकस नहीं करो, एनर्जी पर फोकस करो, ठीक है। कितना ज्यादा कनेक्ट हो पा रही है रीडिंग, उस पर फोकस करो, ठीक है ना। तो जोडिएक से ज्यादा कहाँ फोकस करना है आपने, रीडिंग की तरफ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर सौरो की एनर्जी दिख रही है, बर्डन है, आइसोलेशन है। सबसे पहले 3 कार्ड्स यहाँ पर ये भी हैं, लवर्स का कार्ड भी आया है यहाँ पर, और वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेस्ड होना, आप पर बहुत ज्यादा फिदा होना, तो वो चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है। या तो ये आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज्यादा प्रभावित है, फिदा है आपकी लुक्स पर, आपकी अपीयरेंस पर बहुत ज्यादा फिदा है, ठीक है। या फिर आपकी बातों पर ये बहुत ज्यादा फिदा है, ठीक है। और इस समय भी इनका हाल ऐसा है ना जहां पर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर सौरो और आइसोलेशन की एनर्जी है। ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय कि इनको रोना आ रहा है, दिल भर आ रहा है इनका, इमोशनल फील कर रहे हैं। इन्हें ना कहीं ये भी पता है कि आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है। और आपको ना बहुत मतलब होता है ना कि लव, केयर, इमोशंस के साथ ही आपको हैंडल करा जा सकता है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है। ये पर्सन फिदा है आपके ऊपर, पूरे क्रेजी है आपके लिए। क्यों क्रेजी है ये आपके लिए? क्योंकि आप जिस तरीके की पर्सन हो ना, आप अंदर से बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, आप अंदर से बहुत ज्यादा काइंड हो, ठीक है। आप जैसा पर्सन मतलब इन्होंने कभी अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, ठीक है। जो इनको इतना प्यार दें, जो इनको इतना ज्यादा केयर करे इनकी, ठीक है, जो हमेशा इनके साथ खड़ा रहे, मतलब इतना सेल्फलेस पर्सन इन्होंने कभी नहीं देखा, इतना अनकंडीशनल लव इन्होंने कभी नहीं देखा, ठीक है, जो इन्होंने आपके अंदर देखा है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये बहुत ज्यादा मतलब
आपके लिए भी बहुत केयर, आपके लिए भी बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि प्यार महसूस होना, तो वो चीज आपके पार्टनर को इस समय हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कभी एफर्ट नहीं डाले इस रिलेशनशिप में, ऑल आई कैन सी कि एफर्ट जरूर डाले होंगे इन्होंने रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में, शायद तभी आप भी इन पर बहुत ज्यादा फिदा हो, ठीक है, शायद तभी आप भी इनके बिना रह नहीं सकते हो, इनके बारे में रहने के, इनके बिना रहने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप और आपके अंदर जो थॉट पैटर्न है ना, यू रियली वांट कि आप इस पर्सन को पाना चाहते हो कैसे भी, कैसे भी, ठीक है, बाय हुक और बाय कुक, एग्रेसिवली होकर, चाहे प्यार से, लेकिन आप इस व्यक्ति को पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन दूर जाए, जबकि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अब्यूजिव भी रहे हैं आपके साथ, जबकि ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक इंसल्ट भी करी है इन्होंने आपकी, एंड स्टिल आप मतलब आपके साथ ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप फिर भी इन्हें इनसे दूर नहीं जा पाते हो, ठीक है। फिर भी आपकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप को इनकी केयर, इनका प्यार, इनका टाइम, इनकी वैल्यू आपको फिर भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, हीलिंग की, आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो हील हो रहा है, या हील होने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो क्या चीज है ना, आपको भी थोड़ा जरूरत है, मैंने जैसे कहा ना गाइडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी पावर अपने हाथ में लेने की जरूरत है, ठीक है। आपको भी ना जरूरत है कि अब आप अपनी कार का स्टेयरिंग ना अपने हाथ में ले लो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है, अपनी पावर को अपने हाथ में ले लो। आप बहुत झुक लिए इस पर्सन के सामने, ठीक है, लेकिन आप और नहीं झुकना है, ठीक है। इस पर्सन के सामने झुक कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर, क्या आपको कुछ मिला? नहीं मिला ना। इस पर्सन के सामने झुक कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर नहीं मिला कुछ, ठीक है। मिलना होता तो अब तक मिल जाता, ठीक है, और अगर मिल रहा है तो फिर करते रहो, नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको जरूरत है अपने आप को हील करने की, आपको जरूरत है थोड़ा सा अपने आप को भी वैल्यू दो, ठीक है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को वक्त दो, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के पीछे पीछे भागते रहे ना, तो आपको कभी ये पर्सन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसके पीछे पीछे भागते रहोगे ना, तो ये यूनिवर्स क्या करते हैं ना, ये उनको और आगे आगे भगाएंगे। तो अगर आप चाहते हो ना कि वो रुक जाएं और वापस आए आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए आपको इनके पीछे पीछे भागना बंद करना होगा, ठीक है। आपको इनके पीछे पीछे भागना बंद करना होगा और इनको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने अब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप इनर वर्क करोगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करो, योगा करो, फिटनेस पर फोकस करो, अपने खाने पीने सोने का ध्यान रखो, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको अगर रिश्ते को हील करना है, आप अगर नहीं चाहते हो कि आप इनके पीछे पीछे बस भागते ही रहो और ये आगे आगे भागते रहे, तो रुक जाओ फिर, ठीक है। आपको किसी एक को तो रुकना होगा ना, और रुकना होगा, और तभी वो पर्सन आपके पास वापस आएगा, ठीक है। जब वो पर्सन देखेगा ना कि हाँ अब तो ये मेरे पीछे पीछे नहीं भाग रहा है, ठीक है, अब तो ये मेरे सामने नहीं गिड़गिड़ा रहा है, तो वो पर्सन, ह्यूमन नेचर क्या होता है, वो खुद तड़पेगा, वो खुद जो है शॉक हो जाएगा, हैरान हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, ठीक है। तो अपने अंदर ना वो चीज लेकर आओ, अपने बिहेवियर में वो चीज लेकर आओ, अपने एटीट्यूड में वो चीज लेकर आओ, जिससे ये पर्सन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और ये आपके पीछे पीछे भागे, ये आपका वक्त मांगे, ये आपकी केयर मांगे, ये आपसे आपका समय मांगे, ठीक है, आपकी वैल्यू करे, ठीक है। प्यार जो होता है ना, प्यार में हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देना बंद करो, आपने बहुत दे दिया इस पर्सन को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप की वैल्यू करनी है, जो आपको सही लगता है हाँ करो, जो आपको नहीं सही लगता है उसके लिए नो करो, ओके। चलो आगे चलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। पहले 4 कार्ड्स देखते हैं। सो ठीक है, दिस इज 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, चेरोइट,
सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है, और बॉटम में यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ ना क्या चीज है ना, आप जल्दी से एक तो किसी से अटैच नहीं होते हो, ठीक है, और अगर अटैच हो जाओ तो आप जल्दी से किसी से डिटैच नहीं होते हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप कहीं ना कहीं स्टक्ड हो इस पर्सन में, आपको स्टकनेस फील होती है, स्टैग्नेंट एनर्जी आपको फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप ना ही मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही इस पर्सन को भुला पा रहे हो, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है ना। तो आपने इस स्टकनेस से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हो, स्टैग्नेंट एनर्जी से आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से बाहर निकल जाओ, है ना। तो यू रियली फील दैट थिंग कि आपको एक स्टकनेस ही बार बार महसूस होती है, बहुत हैवीनेस से आपको फील होता है जब भी आप इस पर्सन को याद करते हो। आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन सा फील होता है, आपको मतलब कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जिनको पैनिक अटैक सा भी फील होता है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए है, बट यू नो व्हाट, ये चीज कहाँ है, ये चीज आप ही के थॉट पैटर्न में है और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट पैटर्न में है। और आपको खुद स्ट्रांगनेस से, अपनी स्ट्रांगनेस से उस चीज से बाहर निकलना है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, अपनी उस पावर में आओ, ठीक है। जब तक आप अपनी उस पावर में नहीं आते हो, चीजें आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आप अपनी स्ट्रांगनेस से ही, स्टकनेस से बाहर निकल सकते हो। यहाँ पर भी एनर्जी है पेज ऑफ सोच की, ये पर्सन साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइलेंटली आपको ना स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पर, या आपको दिखाते नहीं है, या आपको शो नहीं करते हैं कि हाँ इन्हें आज भी आपसे बहुत प्यार है, या ये अपनी फीलिंग्स लिटरली अगर आपको दिखा देना तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है। ये कभी अपनी फीलिंग्स को ना खुल के इन्होंने आपके सामने रखा ही नहीं, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये पर्सन है, साइलेंटली इनके दिल में बहुत लव है, हिडन लव है इनके अंदर आपको लेकर, ओके। एंड ये अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये इनको नहीं आता है, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। लेकिन अगर जिस दिन इन्होंने खुल के अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर दी ना, आप लिटरली मतलब खुश हो जाओगे कि यार ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये करेंगे, ये खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने जरूर एक्सप्रेस करेंगे। बहुत प्यार है इनके दिल में आपको लेकर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, फोर ऑफ कप की एनर्जी। आप जितना इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो उतना ज्यादा ये पर्सन आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपको एक डिटैचमेंट सा फील होता है, आप अपनी होप्स खो देते हो, ठीक है। आप ना जब अपसेट होते हो, आप बहुत ओवर थिंक करने लगते हो और आप अपनी होप्स भी खो देते हो। आपको ऐसा लगता है कि जब अब इतना वक्त हो गया है सेपरेशन में, तो शायद अब फिर से आप दोनों का मिल पाना जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको ऐसा महसूस होता है इस पर्सन के बारे में, आप बहुत ज्यादा कई बार तो ओवर थिंक करने लगते हो। बट यू नो यहाँ पर जो आप दोनों का सेपरेशन भी हुआ है ना, उसका रीजन थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही हूँ, ठीक है। या किसी ने इनको इस तरीके से एडवाइस करा हो कि ये आपको छोड़ दे, ये आपसे दूर हो जाए। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर किसी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिलेशनशिप में रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ मतलब इस पर्सन के साथ ना बिल्कुल लाइक एकदम जैसे कहते हैं टॉक्सिक हो जाना, ठीक है। तो एकदम टॉक्सिक सी हो गई थी आपकी लाइफ इस पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। बट आप उस टॉक्सिसिटी से कहीं ना कहीं आप बाहर भी आना चाहते हो। आपकी मतलब एक वो होता है ना कि रातों की नींदें उड़ जाना, रातों की नींदें खराब हो जाना, ठीक है। तो वो चीज आपके साथ रही है, और दिन भर भी थकावट, दिन भर लेजीनेस सा फील आते रहना बार बार, दिन भर नींद आने का होना लेकिन नींद भी नहीं आती, ठीक है। आपके साथ ऐसा होता है। सो ये आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज से भी डील करना पड़ रहा है, ठीक है। और उस हेल्थ इश्यूज से निकलने का भी तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप योगा, मेडिटेशन या किसी तरीके की फिटनेस पर अपने ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। आप इस पर्सन के चक्कर में आपने मतलब अपनी सोशल लाइफ तक स्पॉइल कर ली है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप सोशली भी लोगों से ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, आपके ज्यादा फ्रेंड्स या तो पहले थे और अब नहीं है, ठीक है। सो आपने कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है इस रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ लाइफ, आपकी सोशल लाइफ दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब हुई है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन थे आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, लेकिन ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। जैसे जैसे आप इस व्यक्ति के साथ अटैच होते गए, वैसे वैसे ये व्यक्ति जो है मतलब आप पर कंट्रोल करने लगे, वैसे वैसे ये आप
जैसे जैसे आप लाइक अटैच हो रहे थे ना, वैसे वैसे ये लाइक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, वैसे वैसे आपकी इंसल्ट करने लगे, वैसे वैसे आपको लाइक कुछ भी नहीं समझते थे, जैसे ठीक है कि आप जैसे कुछ हो ही नहीं, ऐसा समझना आपको, ठीक है। तो वो चीज आपके पार्टनर में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं कुछ पास्ट से रिलेटेड भी है, वो एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिली है। और भी चेकआउट करते हैं प्लीज डिवाइन, और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में, और क्या है उनका रिलेशनशिप में आगे, क्या है उनके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आखिर आई गई यहाँ पर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, ठीक है। लवर्स, ब्यूटीफुल, लवर्स की एनर्जी 2 बार आ रही है गाइस, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, ओके ओके। मतलब यहाँ पर ना मुझे एक साइन दिख रहा है, वेट मैं जस्ट कंफर्म भी कर लूं इस चीज को। इट इज 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आई डोंट नो ये किन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है गाइस, लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज भी आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लाइक मतलब इतने, देखो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग तो आपके पार्टनर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है, ये आपको ना वापस अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए लाइक किसी तरीके की जैसे होता है ना कि धमकी का सहारा देना, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो उस चीज को बिल्कुल मतलब रखना अपने माइंड में। देखो किसी के भी प्रेशर में आकर आपको दबना नहीं है, ठीक है, अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देना आपने, ठीक है। तो डोमिनेट, एक बार अगर आप डोमिनेट हो जाते हो ना, ये चीज ध्यान रखना, एक बार अगर आप दब जाते हो, एक बार अगर आप डोमिनेट होते हो ना, तो सामने वाले में इतनी पावर आ जाती है कि वो आपको बार बार डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई डोंट नो, ये सबके लिए नहीं है मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज मैं लिटरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको एग्रेसिवली हासिल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एग्रेसिवली जैसे कहा जा सकता है ना कि मतलब जैसे धमकी देकर, या फिर कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली में आकर ये बोल दूंगा, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो एनर्जी लिटरली मुझे यहाँ पर फील हुई है, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा, ठीक है। लेकिन ये जो भी इनकी धमकियां होंगी ना, ठीक है, ये रियल नहीं होंगी, फोक की धमकियां होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए, आपसे अपनी बात मनवाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, आप इमोशनली तो आपका आप दबने वाले हो नहीं इमोशनली, ठीक है, तो आपको एग्रेसिवली दबाने की भी कोशिश करी जा सकती है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन आपने बिल्कुल भी एग्रेसिवली दबना नहीं है। आजकल हमारा लॉ भी ऐसा है, ठीक है, जो कि बहुत सपोर्ट करता है स्पेशली वुमेन्स को, तो बहुत ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें, एग्रेसिवली नहीं दबना है, मतलब अननेसेसरी कोई अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, इट इज रॉन्ग, ठीक है, उस चीज में आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर ये कोशिश भी करी जा सकती है। अब आई डोंट नो ये बहुत कम लोगों के लिए चीज होगी, बट है आपके लिए, तो समझो इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू द लवर्स एनर्जी, माय गॉड, ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है, पिछले जन्म से कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो, पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं आप लवर्स रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर शायद आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, और इस बर्थ में आपको भेजा गया है ताकि आपका उस लव कनेक्शन को कंप्लीट करा जा सके, ठीक है। सो डेस्टाइन पार्टनर आप हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, बहुत शातिर, बहुत स्मार्ट समझते हैं आपके पार्टनर, या ना खुद को, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा खुद को स्मार्ट समझना कि भाई मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, और चीजों को बहुत वो जो होता है ना कि एक्सरेट करना, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मतलब तो वो चीज भी आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट एनर्जी ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि उनके झूठ को भी दिखाती है कि इन्होंने आपको अपना बनाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, ठीक है, बहुत झूठ भी बोले, बहुत मैनिपुलेट करा, बहुत लाइज भी बोले हैं, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर इनका रहा है, इनके बचकाने बिहेवियर से आप को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के इस बचकाने बिहेवियर की वजह से, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। और यहाँ पर मैं देखूं ना तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, मत करो, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, आप अपने आप को ब्लेम करते हो यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, आई डोंट नो, बट
ये भी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप खुद को सोच रहे हो, आप खुद को कोस रहे हो कि आपकी गलती है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी क्या गलती हो गई जो ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, मैं क्या अच्छी दिखती नहीं हूँ, या मेरी बातें अच्छी नहीं है, या मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। नहीं, आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप जो हो, आप जैसे हो, यू आर परफेक्ट। उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है? अपने आप को एक्सेप्ट करो, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? सो यहाँ पर मैं आपकी तरफ से भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां आप खुद ही को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हो। और ऑन सेकेंड नोट, यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है, जहां पर आपके पार्टनर हो सकता है कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो खराब हुआ है या ये कनेक्शन जो खराब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो ये पर्सन खुद भी बहुत ज्यादा रिग्रेट और पछतावा की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है? जहां पर ये अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, जो भी इनके बिहेवियर रहे हैं ना, ठीक है? जिस वजह से आप अपसेट हुए हो, जिस वजह से आपको दुख पहुंचा है, वो अपने उन बिहेवियर को कोस रहे हैं, ठीक है? ओके ओके, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर करें। डेविल की एनर्जी सबसे पहले आ रही है गाइस, ठीक है? झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है? 9 ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, ओके, 3 ऑफ कप्स, okay, this is okay, 9 of wand, 9 of pentacles, एस ऑफ वैंड्स, और बॉटम में यहाँ पर स्टार की एनर्जी। होप्स देखो अभी भी है, ठीक है? आपके पार्टनर अभी भी होपफुल हैं, उन्हें अभी भी है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, चीजें सही हो सकती है, चीजों को अभी भी फिक्स करा जा सकता है, ठीक है? तो होपफुल हैं, ये बिल्कुल होपफुल हैं, और ये आएंगे, आपको अप्रोच भी करेंगे। एंड डेफिनेटली ये अप्रोच मुझे दिख रहा है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, विद इन नेक्स्ट 7 डेज पॉसिबल चांसेस हैं। ये पर्सन इस समय भी इनकी एनर्जी देखे जाना, ये हाईली लाइक मतलब आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग, फिजिकल डिजायर इनके अंदर है आपको लेकर, ठीक है? ये आपको पाना चाहते हैं, यू नो। जब आपसे सेपरेट हुए, ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, इन्होंने एक्सप्लोर करा, ठीक है? इन्होंने बहुत लोगों को एक्सप्लोर करा एंड बहुत लोगों से बात करने की कोशिश करी, फ्लर्ट करने की कोशिश करी, बट ये पर्सन को ना ये समझ में आ चुका है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। इन्होंने आपका कंपैरिजन भी करा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है ना, तो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी आपका कंपेयर कर कर देख लिया। इन्हें समझ में आ गया कि आप जैसा कोई और है ही नहीं, आप जैसे प्यार, आप जैसी केयर इन्हें कोई और दे ही नहीं सकता है। तो एक तरीके से आपकी जो एक वैल्यू है ना इनकी नजर में, वो बढ़ चुकी है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये पर्सन लुक है, ठीक है? ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये खुलकर अपने दिल के राज जैसे आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो इनको कन्फेस करना है, जो इन्हें आपसे बताना है, जो इन्हें आपसे पूछना है। एक क्लियर बातचीत कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई है ना, वो हल होने वाली हैं। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनका भी हल होगा। स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आप दोनों अलग अलग रहने लग गए हो, ठीक है, तो वहां पर भी अगर चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग कि वहां पर भी मतलब आपकी मतलब एक हो जाओगे आप, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई है ना, उसे कम्युनिकेशन से मतलब एक हल मिलेगा, ठीक है? कम्युनिकेशन से उसका सोल्यूशन मिलेगा। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। क्लियर बातचीत, क्लियर कम्युनिकेशन से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। दैट इज व्हाट आई सी। चले कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स को। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी मुझे मार रही है। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे प्यार करते ही नहीं हो। उन्हें ये भी लगता है, उन्हें नहीं पता कि अब आप क्या महसूस करते हो उनके लिए। वो जानना चाहते हैं, शायद यही जानने के लिए आपको स्टॉक भी करते हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। आपको रियलाइज भी नहीं होगा, बट क्योंकि ये दिखाते नहीं है ना कि ये कितने हर्ट हुए हैं, तो पर हर्ट ये भी हुए हैं। ये रिग्रेट कर रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं है, अब आपसे दोस्ती नहीं है, आपसे बातचीत नहीं है, रिग्रेट है।
इनके ऊपर और भी चीजें हैं जिनके बारे में इन्हें सोचना पड़ता है और शायद वही चीजें इन्हें रोकती हैं, बट इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं आएंगे और माफी मांगेंगे आपसे उन चीजों की। यस, तो क्लेम करिए इस चीज को, एंड क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 6666 जरूर लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब फॉलो नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है, कि कब मतलब जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोस डालती हूँ तो नोटिफिकेशंस आए, उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।